आदमी का कोई भरोसा। आदमी की फितरत की इससे अच्छी व्याख्या और नहीं हो सकती। ये गाना आज से आधी शताब्दी से अधिक समय पहले सिनेमा के पर्दे पर पहली बार गूंजा था। ना दोस्ती का कोई ठिकाना। फिल्म थी आदमी, जिसके और भी गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच जगह बनाई थी। आज पुरानी राहों से कोई। दुनिया से घोर विरक्ति के भाव से भरपूर ये गीत भी फिल्म आदमी का है। इस फिल्म का एक और गाना शायद बेबसी का सबसे अच्छा और सबसे दुर्लभ उदाहरण है। ये गाना सुनने वालों को किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे। इन गानों को मोहम्मद रफी ने दिल की गहराइयों से निकली अपनी आवाज के जरिए अमर बना दिया। कोई मुझे आवाज न दे। इसी फिल्म में एक और गाना था जिसमें न केवल मोहम्मद रफी ने बल्कि तलत महमूद ने भी बेहतरीन गायकी के फन का मुजाहिरा किया था। ये गाना था कैसी हसीन आज बहारों। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया था तलत महमूद ने, जिन्होंने फिल्म के सहनायक मनोज कुमार के लिए आवाज दी थी। इस गाने को रिकॉर्ड किए जाने के बाद दिलीप कुमार, मनोज कुमार और वहीदा रहमान पर पिक्चराइज भी कर लिया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस गाने में तलत महमूद की आवाज को हटाकर महेंद्र कपूर की आवाज को डाल दिया गया और फिल्म में मोहम्मद रफी तथा महेंद्र कपूर के गाए युगल गीत का ही इस्तेमाल किया गया। आई है वो बहार के नगमे। इस गाने में गायक के इस बदलाव के लिए कई लोग जिम्मेदार थे, लेकिन इस बदलाव के कारण एक बेहतरीन गायक का करियर बर्बाद हो गया और साथ ही एक महान संगीतकार के माथे पर ताउम्र के लिए एक दाग लग गया। अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया बताने जा रही हूँ आखिर क्यों इस गीत के संगीतकार नौशाद को न चाहते हुए भी ऐसी अप्रिय तब्दीली करनी पड़ी, जिसके कारण न केवल एक गायक का बल्कि लाखों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म राम और श्याम की अपार सफलता के बाद 1968 में दिलीप कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें वहीदा रहमान के अलावा मनोज कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। हालांकि फिल्म आदमी के गाने खूब लोकप्रिय रहे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। फिल्म आदमी के संगीत को उस समय खूब पसंद किया गया था और इसके तमाम गीत लोकप्रिय हुए थे। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई। न आदमी का कोई भरोसा, ना हुस्न में अब वो दिलकशी है, ना इश्क में। कारी बदरिया मारे लहराया, कारी बदरिया मारे लहरिया, मोरा जिया राउड़ा। कल के सपने आज भी आना, कल के सपने आज भी आना, कल के सपने। ये सारे गीत अपने जमाने के हिट गीत रहे, लेकिन उस फिल्म के एक गीत को लेकर खूब विवाद और हंगामा हुआ और संगीतकार नौशाद को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये गीत है कैसी हसीन आज बहारों। इस गीत के कारण गायकों और संगीतकारों में खूब गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। दरअसल इस गीत को पहले मोहम्मद रफी और तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया था।
यही नहीं, ये गाना दिलीप कुमार, मनोज कुमार और वहीदा रहमान पर पिक्चराइज भी हो चुका था और ये गाना रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी HMV को भी भेज दिया गया था। HMV की ओर से जो रिकॉर्ड जारी हुए उसमें रफी के साथ तलत महमूद की आवाज वाला ही गाना था। आई है वो बहार के जब फिल्म लगभग पूरी होने वाली थी और जब संगीतकार नौशाद ने राजा कमल स्टूडियो में इसके बैकग्राउंड संगीत पर काम करना शुरू कर दिया, तब एक दिन फिल्म के निर्माता PS वीरप्पा, वितरक नारी सिप्पी और फिल्म के सहनायक मनोज कुमार स्टूडियो आए और संगीतकार नौशाद से कहा, नौशाद साहब, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। निर्माता और वितरक की हैसियत से हम नहीं चाहते कि किसी कलाकार का दिल दुखे। नौशाद ने तीनों लोगों से पूछा, आखिर मेरे कारण किसका दिल दुखा है? वीरप्पा तो खामोश रहे, लेकिन नारी सिप्पी ने कहा, मनोज कुमार का, जो कि आपके सामने खड़े हैं। इनकी इच्छा है कि इनकी आवाज के लिए तलत साहब के बजाय महेंद्र कपूर की आवाज को लिया जाए। नौशाद साहब ने मनोज कुमार से पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मनोज कुमार ने कहा, महेंद्र कपूर की आवाज के साथ मेरी आवाज बहुत मेल खाती है। नौशाद साहब ने जब ये सुना तब मनोज कुमार से कहा, मनोज कुमार साहब, फिल्म के दर्शक ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्मों में अभिनेता नहीं गाते बल्कि प्लेबैक सिंगर गाते हैं। इस समय ये समस्या मत उठाइए क्योंकि गाना पिक्चराइज हो चुका है, मगर आवाज बदली गई तो भी होठों की हरकतें कैसे मिल सकेंगी? नारी सिप्पी ने कहा, अगर रीटेक की जरूरत पड़ी तो हम रिकॉर्डिंग और पिक्चराइजेशन दोबारा कर लेंगे, मगर मनोज साहब का दिल दुखे ये हमें किसी तरह भी मंजूर नहीं है। राजकमल स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी नौशाद साहब का पक्ष लिया, मगर नारी सिप्पी अपनी जगह अड़े रहे। नारी सिप्पी ने नौशाद साहब से कहा, आपके पास म्यूजिक ट्रैक मौजूद है, उसमें तलत महमूद की जगह महेंद्र कपूर की आवाज डाल दीजिए। मंगेश देसाई बीच में बोल उठे, जनाब ये बहुत अच्छा गाना है, इसमें क्यों गड़बड़ करते हैं? मनोज कुमार इस दौरान खामोश खड़े रहे। मंगेश देसाई ने कहा, आवाज डब तो हो सकती है, मगर आखिरी फैसला नौशाद साहब ही करेंगे। नौशाद ने कहा, आप केवल एक आर्टिस्ट के दिल टूटने की बात क्यों करते हैं? क्या आवाज तब्दील करके हम किसी दूसरे आर्टिस्ट के दिल शिकनी नहीं करेंगे? क्या इस तरह तलत महमूद की मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इस तब्दीली से ये संदेश नहीं जाएगा कि तलत साहब ठीक तरह नहीं गा सके, इसलिए उनकी जगह महेंद्र कपूर को लिया गया? इसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, मैं इस गीत से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब नौशाद साहब ने ऐसा कहा तो नारी सिप्पी और बाकी लोगों ने ये कहा कि फिल्म के निर्देशक एक भीम सिंह भी यही चाहते हैं कि आवाज तब्दील कर दी जाए। नारी सिप्पी ने नौशाद साहब से कहा, निर्माता, निर्देशक और वितरक सब यही चाहते हैं, तो आप जिद पर क्यों अड़े हैं? फिर नौशाद साहब को उनके साथ हुए अनुबंध की वो शर्त याद दिलाई गई कि आप निर्माता को सहयोग देने के पाबंद हैं। मंगेश देसाई ने नौशाद साहब से कहा, नौशाद साहब, जब ये सभी लोग यही चाहते हैं तो आप तब्दीली क्यों नहीं करते? नौशाद साहब ने कहा कि मैं तलत महमूद को क्या जवाब दूंगा। मंगेश देसाई ने कहा, आप निर्माता नहीं हैं और न ही निर्देशक हैं, आप तलत महमूद को ये बात समझा सकते हैं कि क्यों और किस कारण से ये परिवर्तन हुआ। नौशाद साहब चाहते तो सीधे सीधे मना कर सकते थे, लेकिन वो भी निर्माता, निर्देशक और एक्टर के दबाव में आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तलत महमूद से बात करूंगा, अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी तभी कोई बदलाव किया जाएगा। इस तरह से नौशाद साहब ने मजबूरी में तलत महमूद से बात की और पूरा किस्सा बताया। हालांकि तलत महमूद ने आवाज बदले जाने पर ऊपरी मन से कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुए। उधर महेंद्र कपूर को भी जब पता चला कि उनको मोहम्मद रफी के साथ जो गाना गाना है वो पहले तलत महमूद गा चुके हैं, ऐसे में उन्होंने ये गाना गाने से मना कर दिया। इसके बाद जब उनको समझाया गया तब उन्होंने कहा कि पहले वो तलत महमूद साहब से इसकी अनुमति लेंगे। जब महेंद्र कपूर तलत महमूद से मिले तब तलत महमूद ने भी अनुमति दे दी। इसके बाद वो गाना दोबारा मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इस तब्दीली के कारण न केवल तलत महमूद का बल्कि उनके हजारों चाहने वालों का दिल टूट गया। इसके बाद तलत महमूद के हजारों प्रशंसकों ने नौशाद साहब को शिकायती पत्र लिखे। हर पत्र में यही शिकायत होती थी कि आपने गायक क्यों बदल दिया।
नौशाद साहब जवाब देते देते परेशान हो गए, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। इस बदलाव के कारण नौशाद साहब को फिल्मी दुनिया के लोगों की भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने कहा था कि नौशाद जैसे संगीतकार ने निर्माता, निर्देशक और हीरो के दबाव में आकर गायक को बदल दिया, ये सोचकर आश्चर्य होता है। नौशाद साहब की ऐसी हैसियत थी कि वो सीधे सीधे मना कर सकते थे, लेकिन वो दबाव में आ गए। इस बदलाव के लिए जो भी जिम्मेदार हो या चाहे जिस कारण से भी बदलाव किए गए हों, लेकिन वो बदलाव काफी संगीत प्रेमियों को पसंद नहीं आया। हालांकि मोहम्मद रफी के साथ गाए उस गाने में महेंद्र कपूर ने भी बेहतरीन गायकी की मिसाल पेश की है। फिल्म में मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर के गाए गीत का ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन HMV ने जो रिकॉर्ड जारी किया था उसमें मोहम्मद रफी और तलत महमूद का गाया गाना ही था। ऐसी खुशी मिली है कि आंसू निकल। फिल्म आदमी तो रिलीज हुई, लेकिन फिल्म असफल हो गई। जिस दिन फिल्म आदमी मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज हुई, उस दिन निर्माता वीरप्पा की जेब भी कट गई। वीरप्पा ने जेब कटने के बाद कहा कि मेरी जेब में कुल 500 रुपए थे, जो कि सब चले गए। मैंने अंतिम दान भी दे दिया। बताया जाता है कि दक्षिण के निर्माता निर्देशक राहु काल को बहुत मानते थे। एक दिन नौशाद साहब एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तमाम तैयारियां पूरी हो गई थीं। उसी समय वीरप्पा आ गए और कहने लगे, नौशाद साहब 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये राहु काल है। जब फिल्म आदमी असफल हो गई, तब नौशाद साहब ने वीरप्पा से पूछा, आपने तो राहु काल को मानकर फिल्म बनाई थी, लेकिन ये कैसे हो गया? वीरप्पा ने कहा, बैड लक। अब पता नहीं वीरप्पा के बैड लक के कारण ये फिल्म असफल हुई अथवा एक महान गायक और उनके हजारों प्रशंसकों के दिल टूटने के कारण।